फ्रेंड्स आज के वीडियो में गणित पेडागोजी से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप किसी भी प्रश्न को यह नहीं कह सकते कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न के सामने लिखा है कि वह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो यह वीडियो आप एकदम शिद्दत के साथ देखिएगा। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो जो है फ्रेंड्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप जो है सीटेट की जो दिसंबर में जो परीक्षा होने वाली है 14 दिसंबर को, अगर इसलिए अगर देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट आपको निचोड़ वीडियो आपके समझ प्रस्तुत करने वाले हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको कंप्लीट गणित पेडागोजी का कंप्लीट निचोड़ वीडियो होने वाला है, और वो भी 60 प्रश्न में एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो और कम से कम प्रयास में जो है कम से कम समय में फ्रेंड्स आपको जो हैं 60 प्रश्न आपके समझ सरसरी नजर से एकदम पूरा एकदम छाप के रखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप एक बार आप जरूर देख लीजिएगा प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा उसमें पूछा गया है, देखिए सीट 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरा वर्ष प्रश्न भी पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स पूछा गया है, आप इस प्रश्न को नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार आप सरसरी नजर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, आपके दिमाग में एकदम इसी प्रकार से एकदम छपने वाला है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आप प्रश्न देख लिए होंगे फ्रेंड्स, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और एक प्यारा भरा कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है, और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछे फ्रेंड्स, जिसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार मुझे सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को जो है फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखिएगा पहला प्रश्न है कि गणित गणित शिक्षा के उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स, जो गणित शिक्षा होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर जो है तार्किक सोच को विकसित करना, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित की शिक्षा में स्मार्ट क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो स्मार्ट जो क्लास होता है फ्रेंड्स, वह विद्यार्थियों को माने इंटर एक्टिविटीज शैक्षिक अनुभव देता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्यार्थियों को इंटरएक्टिव जो होते हैं शैक्षिक अनुभव देता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नंबर सिस्टम के किस वर्ग में दशमलव प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो दशमलव प्रणाली का जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, वह वास्तविक संख्या में किया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। यह यूपी टेट 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षण में बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो सबसे अच्छा तरीका फ्रेंड्स होता है वह प्रायोगिक प्रायोगिक कार्य होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित में त्रिकोणमिति की शुरुआत कब हुई थी। तो त्रिकोणमिति की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वह प्राचीन काल में ही इसको माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर होते हैं 6 नंबर का प्रश्न है कि गणित के किस सिद्धांत को पाइथागोरस का प्रमेय कहा जाता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय जो होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो इस प्रकार अगर देखा जाए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित शिक्षण में बालकों के लिए आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। तो आधुनिक जो दृष्टिकोण होता है फ्रेंड्स, माने कोई भी विषय वस्तु को जो होते हैं आसान बनाना होता है और रोचक बनाना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, रोचक तरीके से अवधारणाएं समझाना। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर का प्रश्न है कि गणित गणित शिक्षा में समस्या को हल करने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मुख्य उद्देश्य होता है समस्या को हल करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हल करने की जो प्रक्रिया होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य ही होता है फ्रेंड्स, बच्चे के अंदर जो होते हैं हम क्रिएटिविटी ला दें, रचनात्मकता ला दें, कि बच्चा किसी भी प्रकार से विभिन्न पहलुओं की तरह समझने लगे, सोचने लगे। मतलब कहने के मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रचनात्मक और जो होते हैं आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, हल के माध्यम से। ठीक, तो वह बच्चा किस प्रकार से किसी प्रश्न को हल कर सकता है। अगला प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है कि डिजिटल लर्निंग के माध्यम से गणित को सिखाने के लिए
सिखाने में क्या लाभ होता है? तो डिजिटल लर्निंग से जो होते हैं सिखाने से फ्रेंड्स होता है छात्रों के लिए जो होते हैं दृश्यात्मक अवधारणा बन जाती है, ठीक है? वह जो चीज़ देखता है तो वो बच्चा किसी चीज़ को आसानी से सीख जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी के साथ हम जाएँगे, ठीक है? कि छात्रों के लिए दृश्यमान अवधारणा बन जाती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न। प्रश्न है कि गणित की शिक्षा में माने इस गणित की शिक्षा में स्पेंटियल थिंकिंग का क्या मतलब होता है? तो स्पेंशियल जो थिंकिंग होती है फ्रेंड्स वह आकार और स्थान का समझ होता है, ठीक है? इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक? इसका ऑप्शन इसको देखिए सीटेट 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक? आगे चलते हैं 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित शिक्षा में मानो परिस्थिति आधारित सीखना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परिस्थिति आधारित जो सीखना होता है फ्रेंड्स बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ना होता है, ठीक है? इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है? बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ना ही जो होते हैं पारिस्थितिकी आधारित शिक्षा सीखना होता है, ठीक है? मैंने कहा परिस्थिति मतलब जिस प्रकार से बच्चा किसी चीज़ के आस-पास की शिक्षा से जोड़ दिया जाए, तो वह चीज़ वह बच्चा जो होता है आसानी से किसी चीज़ को सीख जाता है। तो वही कहा है कि पारिस्थितिकी आधारित सीखना जो होते हैं बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला चलते हैं 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि गणित में संख्या के आधार पर कौन सा काम जुड़ा है? तो संख्या के आधार पर जो होते हैं फ्रेंड्स जोड़ और घटाना दोनों चीज़ जुड़ा होता है, ठीक है? इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित में आधुनिक गणना का क्या मतलब है? तो आधुनिक गणना का जो मतलब होता है फ्रेंड्स कंप्यूटर द्वारा गणना करना होता है, ठीक है? इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि कंप्यूटर के जो द्वारा गणना जो की जाती है उसे हम आधुनिक गणना कहते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है कि गणित मैंने कहा गणित शिक्षा में समस्या आधारित शिक्षण का क्या महत्व है? तो शिक्षण का जो महत्व होता है फ्रेंड्स वह बच्चों के अंदर रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच की बढ़ावा देता है, ठीक है? इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षण में समूह कार्य का महत्व क्या है? तो जो समूह कार्य होता है फ्रेंड्स इसका महत्व की बात किया जाए तो बच्चे के अंदर जो होते हैं एकता की भावना विकसित होती है। इसके अंदर बच्चे के अंदर रुचि पैदा होता है। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है सहयोग की भावना उसके अंदर विकसित होती है, ठीक है? इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों के बीच जो होते हैं सहयोग बढ़ाना होता है, ठीक है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न है कि गणित में ज्यामिति की शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो ज्यामिति की जो शिक्षा में जो होते हैं सबसे बड़ी चुनौती होती है फ्रेंड्स वह दृष्टिकोण का अभाव होता है, ठीक है? व्यवहारिक अगर बच्चे को अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर हम नहीं जुड़ पा रहे हैं तो बच्चा जो होते हैं वह चीज़ ज्यामिति जो होती है शिक्षा से वह थोड़ा दूर रहेगा, वह थोड़ा मन बचना चाहेगा उसको पढ़ने से, ठीक है? अगर बताएँगे कि पैसा जो होते हैं गोल है तो यह वह समझ जाएगा कि वह गोले की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसी प्रकार से व्यवहारिक दृष्टिकोण से जोड़ना इसका जोड़ना होता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है इसका अभाव देखने को मिलता है, ठीक है? इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न है कि गणित की शिक्षा में स्वतंत्र अध्ययन का क्या महत्व है? तो स्वतंत्र अध्ययन का जो महत्व होता है छात्रों की आत्मनिर्भरता में वृद्धि से होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित की शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या योगदान हो सकता है? तो क्या योगदान होता है फ्रेंड्स इसको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा छात्रों की समस्या हल करने की शक्ति बढ़ाना, ठीक है? इसका ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित के शिक्षण में पारंपरिक विधि के मुकाबले कौन-सा तरीका सबसे बेहतर माना जाता है? तो सबसे बेहतर जो तरीका होता है फ्रेंड्स वह समस्या समाधान आधारित शिक्षा होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि गणित में संख्या का सामान्यीकरण के क्या लाभ हैं? तो सामान्यीकरण का जो लाभ होता है फ्रेंड्स वास्तविक जीवन की जो समस्या को हल करने में वह संख्या मदद करती है, ठीक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा कि वास्तविक जीवन समस्या को हल करने में मदद करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि गणित में ध्यान दीजिएगा गणित में संवेदनशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो संवेदनशीलता जो होती है फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों के विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोण को सिखाना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गणित में स्थानीयकरण का क्या महत्व होता है? तो स्थानीयकरण का जो महत्व होता है फ्रेंड्स, वह स्थानीय शिक्षण संस्थाओं का उपयोग करना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित में नवाचार को क्या अभिप्रेत है? ठीक है, गणित में नवाचार से क्या अभिप्रेत है, मतलब कि यह इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, यह जो होते हैं नए आकर्षक शिक्षण तरीकों को उपयोग करना जो होते हैं नवाचार होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है कि गणित की शिक्षा में गणना कौशल का क्या महत्व होता है? तो जो गणना कौशल होता है फ्रेंड्स, वह बच्चों की गणना में दक्ष बनाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न है कि गणित की शिक्षा में चित्र का क्या महत्व होता है? जो चित्र होता है फ्रेंड्स, वह बच्चों के हर पहलू को दृश्य रूप में समझने में मदद करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी, इसका सही राइट जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं, इसलिए मुझे मुझे जो होते हैं कंटिन्यू वीडियो बनाने का अब प्रेरणा कह सकते हैं, मोटिवेशन मिल रहा है, जिससे कि मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि और आप लोग मोटिवेट करें, जिससे कि मैं और वीडियो दे सकूँ। क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड, देखिए मैं हर प्रश्न होते हैं इसमें लिख देता हूँ कि मैंने किस वर्ष में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित में आधारित प्रणाली, गणित में आधारकीय प्रणाली का क्या महत्व है? तो आधार की जो प्रणाली होती है फ्रेंड्स, वह शिक्षा द्वारा निर्देशित तरीके से अध्ययन करना जो होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ जाएगा कि शिक्षा द्वारा निर्देशित तरीकों से अध्ययन करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 27 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षा में, ध्यान दीजिएगा, गणित शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता का महत्व क्या है? तो सांस्कृतिक विविधता का जो महत्व होता है, बच्चों के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गणित सिखाना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित में अंकगणित के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अंकगणित के जो सिद्धांत के बारे में अगर बात किया जाए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा कि संख्याओं के बीच जोड़, घटाव, गुणा, भाग शामिल होता है। ठीक है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं इसको देख सकते हैं कि किस वर्ष में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हर प्रश्न के सामने लिख दिए हैं, तो आप लोग इसको उम्मीद है कि आप लोग जरूर देखते होंगे। प्रश्न आगे ध्यान दीजिएगा कि कहा गणित में, ध्यान दीजिएगा, गणित शिक्षा में कक्षा में सहयोगी दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है? तो सहयोगी जो दृष्टिकोण होता है फ्रेंड्स, वह छात्रों के मध्य बातचीत को प्रोत्साहित करना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा कि छात्रों के मध्य बातचीत को प्रोत्साहन करना। अगला प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि गणित में आधुनिक तकनीक का क्या योगदान होता है? तो आधुनिक तकनीक का जो योगदान होता है फ्रेंड्स, वो होता है गणना के सुधार से होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 31 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, मतलब 50% प्रश्न आपको करा चुके हैं फ्रेंड्स, लगभग आपको 30 प्रश्न करा दिए हैं। 30 प्रश्न और आपके सामने देने वाले हैं, और वो भी एक नज़र में। ठीक है, तो आप बिना शिद्दत के साथ आप वीडियो को देखिए बस। अगर जो भी प्रश्न का आपको आंसर मालूम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि कितने प्रश्न का आपको आंसर मालूम था। ठीक है, लास्ट में कमेंट करिएगा। प्रश्न है कि गणित की शिक्षा में स्वतंत्र समाधान के लाभ क्या है? तो स्वतंत्र समाधान के जो लाभ होते हैं फ्रेंड्स, छात्रों को अपने तरीके से सोचने की स्वतंत्रता मिलती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 32 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षा में अर्थपूर्ण सीखने का क्या महत्व है? तो अर्थपूर्ण सीखने का जो महत्व होता है फ्रेंड्स, छात्रों की गणित अवधारणा को वास्तविक जीवन से जोड़ना जो होते हैं अर्थपूर्वक सीखना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा कि गणित की अवधारणा को वास्तविक जीवन से जोड़ना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 33 नंबर का प्रश्न है कि गणित में, ध्यान दीजिएगा कि गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है बच्चों के प्रदर्शन को मापना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों के प्रदर्शन को मापना। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
कि गणित शिक्षा में समस्या समाधान की प्रक्रिया को कैसे सरल किया जा सकता है। तो इसको जो होते हैं गणित जो समस्या समाधान की प्रक्रिया को कैसे सरल किया जा सकता है, अगर बात किया जाए तो फ्रेंड्स अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण से समस्या को हल करने के लिए अगर बच्चों को हम प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के तरीकों से अगर बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि इस प्रकार से प्रश्न हल हो सकता है, तो वह जो है समस्या समाधान करने का सबसे सरल तरीका उसको माना जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि बच्चों को अलग अलग दृष्टिकोण से समस्या हल करने के लिए प्रेरित करना होता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि गणित में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षक को किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो दृष्टिकोण होता है और वो भी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, तो सबसे अच्छा फ्रेंड्स समय होता है कि समस्या को समझाना, समस्या को समाधान और सिखाना, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोण को समझाने समझाओ का समाधान सिखाना, ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षा में, ध्यान दीजिएगा, गणित शिक्षा में टीम वर्क का क्या महत्व होता है। तो टीम वर्क का महत्व जो अगर बात किया जाए तो बच्चे के अंदर सामूहिकता और एकता की जो आदत जो होते हैं विकसित करना जो होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कि बच्चों को समूह में काम करने की आदत डालना। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि गणित की शिक्षा में साक्षरता का क्या महत्व है। साक्षरता का अर्थ है, तो साक्षरता का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, बच्चों को गणित शब्दावली और अवधारणाओं से परिचित कराना जो होते हैं वह साक्षरता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों को गणितीय शब्दावली और अवधारणाओं से परिचित कराना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि गणित में रचनात्मकता का क्या महत्व है। तो रचनात्मकता का अगर महत्व की बात किया जाए कि छात्रों को नया तरीका अपनाने के लिए प्रेरित करना होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि गणित में सुझाव देने का सही तरीका तरीका क्या है। तो गणित में सुझाव देने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चों को दिशा निर्देश देना ताकि वे समस्या हल कर सकें, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है कि गणित में सहयोगात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो सहयोगात्मक जो शिक्षा होता है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो यह होता है फ्रेंड्स कि छात्रों के बीच जो होते हैं सहयोग और विचार को बदल मैंने कहा विचार विमर्श को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों के बीच सहयोग और विचार विमर्श को बढ़ावा देना होता है। इसका जो होते हैं सहयोग मैंने कहा सहयोगात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और एक प्यारा भरा कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षा में मैंने प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल का क्या लाभ है। तो पीबीएल का जो होते हैं जो लाभ होता है बच्चों की किसी भी समस्या को हल करने के लिए मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब किसके साथ जाएगा, बी के साथ, कि बच्चों को उनकी समस्या को हल करने के लिए मार्गदर्शन मिलता है, ठीक। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है कि गणित में, ध्यान दीजिए, गणित में विज्ञान आधारित शिक्षा का क्या महत्व है। तो विज्ञान आधारित जो शिक्षा का जो महत्व होता है बच्चों की गणितीय विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिचित कराना जो होते हैं इसका मुख्य महत्व होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब किसके साथ जाएगा कि बच्चों को गणितीय विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचित कराना होता है, ठीक। अगला प्रश्न है सीटेट में पूछा गया है, वो गणित की शिक्षा में सुझाव आधारित शिक्षण के क्या लाभ हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है कि बच्चों को केवल निर्देश देना चाहिए, गलत, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि बच्चों के दृष्टिकोण में समस्या पर पहुंचाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा क्योंकि उनको प्रेरित करना है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि गणित में समूह कार्य, ध्यान दीजिएगा, समूह चर्चा का महत्व क्या होता है। जो समूह चर्चा से मतलब होता है फ्रेंड्स कि बच्चों को, पहला ऑप्शन देखिएगा कि बच्चों को सिर्फ व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना होता है, तो व्यक्तिगत की बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के समस्या का हल समझाने के लिए प्रेरित करना, इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि अगर किसी चीज़ को प्रेरित किया जाता है तो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा, तो इसका सही जवाब बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
45 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि गणित शिक्षा में आधुनिक तकनीक का उपयोग बच्चों को किस तरह का लाभ पहुंचाता है। तो पहला दिया है, ऑप्शन दिया है कि बच्चों को जल्दी परिणाम प्राप्त होता है, परिणाम से बच्चे से कोई मतलब नहीं है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है, ठीक है। दूसरा दिया है कि बच्चों को गणित समस्या को सरल और द्रुत समाधान मिलता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा आधुनिक जो होते हैं तकनीक का उपयोग, ठीक है। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षा में सकारात्मक प्रतिक्रिया का क्या लाभ है। तो जो जो सकारात्मक प्रतिक्रिया होता है उसका अगर लाभ पूछा जाए तो बच्चों को अपने प्रयासों में सुधार करने का अवसर मिलना, यह जो होते हैं सकारात्मक प्रतिक्रिया का लाभ होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है कि गणित में सकारात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो सकारात्मक जो होते हैं सोच को अगर बढ़ाने की बात किया जाए तो बच्चों की समस्या को हल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित करना जो होते हैं इसको सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अगर सकारात्मक रूप से इसे प्रेरित करेंगे तो वह सकारात्मक सोच में इसको बढ़ावा मिलेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षा में समझ और प्रवृत्ति को समझाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों को समस्या के समाधान के विभिन्न तरीकों को सिखाना जो होते हैं, यह जो होते हैं सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा, बच्चों के समस्या के समाधान के विभिन्न तरीका सिखाना। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि गणित में उद्देश्य आधारित शिक्षा का क्या महत्व है। तो उद्देश्य आधारित जो शिक्षा होता है उसका अगर महत्व की बात किया जाए तो यह जो होते हैं बच्चों की एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता मिलती है उद्देश्य आधारित शिक्षा का, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 50 नंबर का प्रश्न है कि गणित में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने का क्या लाभ होता है। तो सकारात्मक वातावरण बनाए रखने का जो लाभ होता है फ्रेंड्स बच्चों को गणित में सफलता मिलती है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों को गणित में सफलता मिलती है। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षा में नवाचार का क्या महत्व है। तो गणित में नवाचार की अगर बात किया जाए तो बच्चों को नए और रोचक तरीके से सिखाना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है कि गणित में समूह आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो समूह आधारित शिक्षण का जो उद्देश्य होता है बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित में विज्ञान और गणित के बीच संबंध का क्या महत्व है। तो विज्ञान और गणित के जो अगर महत्व की बात किया जाए तो गणित आधारित जो होते हैं अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के उपयोग से उपयोगी बनाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षा में प्रेरणा का क्या योगदान होता है। तो प्रेरणा का जो योगदान होता है बच्चों को गणित सिखाने में रुचि उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि गणित शिक्षा में समझ बढ़ाने के लिए किस प्रकार की गतिविधियाँ प्रभावी हो सकती हैं। तो पूछा है कि किस प्रकार की गतिविधियाँ सब प्रभावित हो सकती है। तो बच्चों में देखिए पहला दिया है कि बच्चों के समस्या को हल करने के लिए सरल तरीका बताना। तो सरल तरीका बताना ये जो होते हैं बच्चों को संकुचित कर देता है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। अगला पॉइंट है बी नंबर का है कि बच्चों को गणित अवधारणा को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए कहना। इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। 56 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि गणित में साक्षरता और समझ का संबंध क्या है। तो इसका जो साक्षरता और समझ का अगर मतलब की बात किया जाए कि क्या संबंध है फ्रेंड्स, तो बच्चों की गणितीय अवधारणाओं से परिचित कराना इसका जो होते हैं मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। मुख्य संबंध मान सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा कि बच्चों की गणितीय अवधारणाओं से परिचित कराना। ये भी देखिए सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और कुछ देखिए प्रश्न ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। कल ठीक है, बच्चों को बस गणना कराना ये भी गलत है, वह गणितीय और संख्याओं से परिचित कराना ये भी गलत है। ऑप्शन किसके साथ हो जाएगा, बी के साथ। क्योंकि अगर सीटेट का परीक्षा देखा जाए तो बहुत आसान है फ्रेंड्स निकालना। बस अगर स्पीड है आप तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पढ़ने की अगर स्पीड है और प्रश्न को टैली करने को और जो होते हैं इस चीज़ को समझने की तो तुरंत आंसर देख के आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। प्रश्न है
कि गणितीय शिक्षा में विभिन्न दृष्टिकोण को कैसे अपनाना चाहिए। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स, यह हो जाएगा बच्चों के विभिन्न तरीकों की समस्याओं को हल ढूँढने के लिए प्रेरित करना सबसे अच्छा जो होते हैं इसको तरीका माना जाता है, अपनाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों के विभिन्न तरीकों को से समझने पर हल ढूँढने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है कि गणित में, ध्यान दीजिए, गणित में प्रेरक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो जो प्रेरक शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, बच्चों को गणित के विषय में रुचि बढ़ाना होता है, ठीक है? इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि गणित में आधुनिक शिक्षण विधि का क्या महत्व है? तो आधुनिक जो शिक्षण विधि होता है उसका जो महत्व की अगर बात किया जाए तो बच्चों को नए और तकनीकी तरीके से सिखाना जो होते हैं आधुनिक शिक्षा का जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं विधि मानी जा सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को नए और तकनीकी तरीके से सिखाना होता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षा में आलोचनात्मक सोच का क्या महत्व है? तो आलोचनात्मक जो सोच होता है बच्चों को गणितीय समस्याओं को हल करने पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाएँगे, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है फ्रेंड्स, आप टेंशन फ्री रहिए। अब प्रश्न क्या है कि गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है, आपके पास ऑप्शन है, और ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स ऊपर जो दिए गए प्रश्न में से ही अगर आप शिद्दत के साथ पूरे वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप लोग समझ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है आपको भी पीछे भी बताए हैं, प्रश्न को पढ़ाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग ज़रूर देंगे। और मैं क्या इसको दे दिया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है? आप टेंशन फ्री रहिए, यदि इसको दे दिया हूँ, ठीक है? तो उसको जो होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? या नहीं तो मूल्यांकन के विषय में बताइएगा, मूल्यांकन और मापन में अंतर बता दीजिएगा, ठीक है? मूल्यांकन में और मापन में अंतर क्या होता है, इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग को डिटेल में लिख दीजिएगा एक लाइन में, ठीक? तो इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।